हेलो एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th से इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के पहले चैप्टर जनवरी नाइट के 4th पार्ट को। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 4th पार्ट को। पिछले तीनों पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक तीनों वीडियो को नहीं देखा है, तीनों पार्ट को नहीं पढ़ा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग पार्ट 4 को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, कहता क्या है कि लिप्स वर ऑल बर्न अप, यानी जो जितनी भी पत्तियां थीं, आपको याद होगा तीसरे पार्ट में वो ठंड से इतने परेशान थे कि बगल के ऑर्चार्ड में, बगीचे में वो जबरा और हल्कू जाते हैं और वहाँ पे अलाव जलाकर और वो अपने आप को गर्म करते हैं, सेकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में जितने भी वो पत्तियाँ एक जगह इकट्ठा करके जलाए हुए थे वो सारे अब जल चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक ना। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चार्ड अगेन, यानी आग के जलने से जितना लाइट, जितना उजाला हुआ था उस बगीचे में, उस ऑर्चार्ड में, अब फिर दोबारा क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। अंडर द आसेज a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. क्या कहता है कि अंडर द आसेज, यानी उस राख के नीचे, a few embers, यानी embers मतलब होता है अंगार। तो कुछ अंगार जो थे ना, smoldered and when a gust of wind, करा है कि जब कुछ embers जो थे ना वो जल रहे थे, ठीक ना, सुलग रहे थे। वेन अ गस्ट ऑफ विंड, जब हवा का झोंका उस एम्बर्स पे पड़ता था तो क्या होता था, स्टीड ऑफ ब्रीफली, ठीक ना, वो क्या होता था, वो जल पड़ता था। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन, तो जैसे ही हवा का झोंका उस पे पड़ता था वो फिर से दहक उठता था, दहकने लगता था, यानी वो आग और तेज हो जाती थी। ठीक है ना, जो आग बुझ चुकी थी उसमें जो एम्बर्स थे, अंगार थे, वो फिर से दहक उठती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अब इन सॉल, अब आग जो बुझ चुकी थी, यानी आग का लपेटा बहुत जब तेज था तो हल्कू अपने सॉल को फेंक चुका था और पैर पसार कर ठंड को चुनौती दे रहा था कि जा आओ अब मेरा कुछ बिगाड़ कर तुम दिखाओ। लेकिन अब आग शांत हो चुका था, इसलिए दोबारा से हल्कू जो है ना अपने आप को सॉल से लपेट लेता है। अगेन सेट बाई वार्म आसेज ह्यूमिंग अ ट्यून, और क्या करता है, आग के पास, आग के राख के पास बैठ जाता है और कुछ ट्यून, कुछ गीत क्या करता है, गुनगुनाने लगता है। ह्यूमिंग मतलब होता है गुनगुनाना, गुनगुनाने लगता है। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट एज द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड ही फील ड्रोजी। क्या कहता है कि अपने आप को चादर में लपेट देता है और गुनगुनाने लगता है, लेकिन आग जो है ना, आग से जो वो गर्मी उसको पहुंची थी, ठीक है, द फायर वार्म्ड हिम, उसको आग ने जो गर्मी पहुंचाई थी, बट एज द कोल्ड बिगेन द स्प्रेड, लेकिन धीरे आगे क्या होता है कि कोल्ड जो है ना, ठंड जो है ना, धीरे धीरे फिर फैलने लगती है। एंड ही फील ड्रॉजी, और जैसे ही उसका शरीर तो गर्म था ही और ठंडी हवा फिर से चलने लगी, फैलने लगी, तो वो अपने आप को ड्रॉजी फील करने लगा, यानी थोड़ा सा निद्रालु रूप से वो फील करने लगा। कहने का मतलब कि वो उसको नींद आने लगी। ठीक ना, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। जबरा गेव अ लाउड वॉक एंड रन टुवर्ड्स द फील्ड, कह रहा है कि जबरा लो लाउड यानी जोर जोर से भोंकते हुए रन टुवर्ड्स द फील्ड, फील्ड की ओर यानी खेत की ओर दौड़ा। ठीक है। हल्कू रियलाइज दैट, तब हल्कू को यह एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, ठीक ना, दिस मीन्ट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबब्ली ब्रोकन इनटू द फील्ड। क्या कर रहा है कि जैसे ही जबरा भोंकते हुए, जोर से भोंकते हुए फील्ड की ओर दौड़ा तो हल्कू को यह एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों का कोई झुंड शायद प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, फील्ड पे टूट पड़ा है, यानी खेतों में उसके टूट पड़ा है, उसके फसल को चरने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ऐसा वो रियलाइज उसको होता है। दे माइट बी नीलगाय, शायद वो नीलगाय हो सकती हैं जो उसके खेतों में घुसी हैं, ऐसा वो सोच रहा है। ठीक ना। ही डिस्टिंक्टली हियर द नॉइज ऑफ मूविंग अराउंड, और वो था ना गाय के घूमने की, जानवरों के घूमने की साफ साफ आवाज भी सुन रहा था। ठीक ना। देन इट सीम्स टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, और उसको एहसास हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, प्रतीत, सीम्स मतलब प्रतीत होना, उसको प्रतीत हो रहा था कि दे मस्ट बी ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चरना। ग्रेजिंग मतलब
चरना, ठीक ना, घास चरना या कोई भी चीज़ चरना, जब पशु एनिमल्स जो होते हैं ना वो जब घास चरते हैं या कोई चीज़ चरते हैं तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो वो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वो एनिमल्स जो है ना उसको ग्रेजिंग कर रही हैं, चर रही हैं उसके फसल को, ठीक ना। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, निबलिंग मतलब होता है कुतरना, निबलिंग मतलब होता है कुतरना। तो वो स्पष्ट सुन पा रहा था क्या, कुतरने की आवाज़, यानी जो जानवर उसके फसल को कुतर रहे थे उसकी आवाज़ वो स्पष्ट सुन पा रहा था, ठीक है। ही थॉट नो विथ जबरा अराउंड नो एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड, का वो सोचता है कि नहीं नहीं, जबरा के रहते हुए कोई भी एनिमल्स, कोई भी जानवर हमारे खेत में, मेरे खेत में घुस नहीं सकता है, नहीं घुस सकता। जबरा जब तक है, कोई भी जबरा के डर से कोई भी जानवर मेरे खेत में तो नहीं घुस सकता है, ठीक ना। ही वुड रिप इट टू श्रेड, कहता है कि जे ही वुड रिप इट, ठीक ना, वो क्या करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, यानी जो भी जानवर प्रयास करेगा उसके खेतों में जाने का तो मेरा जबरा जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा वो सोचता है, ठीक ना। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, शायद मुझसे कोई भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है, मेरे खेत में जानवर नहीं जा सकता, ठीक ना। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, तब क्या होता है कि जब अचानक ही अब कोई आवाज़ नहीं हो रही है, सारे आवाज़ जो कुतरने के, निवलिंग के, ठीक ना, और ग्रेजिंग के जो आ रहे थे वो सारे साउंड बंद हो चुके थे, अब वो साउंड नहीं आ रहे थे। ही कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, तब वो सोचता है कि ये कैसी मुझसे भूल होगी, शायद इसी तरह मैंने सुन लिया होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ही साउटेड जबरा, जबरा, उसके बाद वो जबरा को बुलाता है कि जबरा कम हियर, आओ यहाँ, ऐसे बुलाता है, ठीक ना। जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, कहता है कि जबरा, जब जबरा को वो बुलाता है तो जबरा वेंट ऑन बार्किंग, वो जोर जोर से और चिल्ला रहा है, और डिड नॉट कम टू हिम, और उसके पास नहीं आता है, कौन, जबरा, ठीक है। देन अगेन देयर वॉज अ साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, कहता है कि तब पुनः जब जबरा नहीं आता है, भौंकने लगता है दोबारा, तब फिर से आपको मंचिंग मतलब होता है चबाना, क्रंचिंग मतलब होता है कुतरना, फिर से चबाने की और कुतरने की आवाज़ उसके खेतों से आने लगी, ठीक है। ही कुड नॉट हैव सीन मिस्टेकन दिस टाइम, इस समय अब वो भ्रम में नहीं था, अब वो कोई गलती नहीं कर रहा था। इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज, कहता है कि इट रियली हर्ट, वो सचमुच से उसको क्या कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था, क्या, यह सोचना भी अबाउट गेटिंग अप या फ्रॉम वेयर ही वाज, यानी जहां वह था वहां से उठकर दूसरे जगह जाना, यानी खेतों में जाकर उस एनिमल्स के झुंड को भगाना, यह सोचते हुए भी वो उसको बहुत दर्द, बहुत कष्ट हो रहा था, सोच के कष्ट हो रहा था। सोचिए कि जो उठ कर जाता तब कितना कष्ट होता, ठीक है। इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर, वह बहुत आराम महसूस कर रहा था जहाँ पे वो था, राख के बगल में बैठा हुआ, बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल, आराम महसूस कर रहा था। दैट इट सीम्स इंटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड चेस आफ्टर एनिमल्स, तब क्या कहता है कि यह बड़ा ही कष्टदायक था, इंटॉलरेबल था, ठीक ना, इंटॉलरेबल प्रतीत हो रहा था कि इस कड़ाके की ठंड में अपने खेत में जाना और चेज आफ्टर एनिमल्स, और उस एनिमल्स को, उस जानवर को भगाना उसके लिए बड़ा ही इंटॉलरेबल प्रतीत हो रहा था, कष्टदायक प्रतीत हो रहा था, ठीक है। ही डिडंट स्टीयर, अब वहाँ से वो हिल भी नहीं पाया, ठीक ना, ठंड के कारण, ठीक है। आगे देखिए, ही साउटेड एट द टॉप हिज लंग्स, हिलो हिलो हिलो, अब जहाँ से वह बैठा था, ठीक ना, वहीं से वो हिलो 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 करके चिल्ला रहा है, अपने पूरे दम लगाकर चिल्लाकर कि जो शायद यहीं से मैं हिलो हिलो कर दूं तो वो नीलगाय जो थी वो शायद भाग जाए, वह जंगली जानवर जो था ना वो भाग जाए, वहीं से वो बैठे बैठे चिल्ला रहा है, ठीक है। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, और जैसे ही जबरा अपने मालिक की आवाज़ सुनता है हिलो हिलो की, तो जबरा जो कि अब शांत हो चुका था फिर से भौंकने लगता है। देयर वॉज एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट वेन द क्रॉप वॉज रेडी, कह रहा है कि जानवर जो है ना उसके खेतों को चबा रहे थे, खा रहे थे, व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब ये क्रॉप जो है, ये फसल जो है अब ये तैयार था हार्वेस्टिंग के लिए, काटने के लिए, कहने का मतलब अब ये क्रॉप फसल जो एकदम रेडी है, अब काट कर इसको अपने घर ले जाना है। और जो आपको क्या था वो
जो सेठ था उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसको अपना कर्ज चुकाना था, ठीक ना, उस समय ये खेत जो है उन जानवरों को द्वारा चरा जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था। व्हाट अ फाइन क्रॉप इट वाज, कितना अच्छा कितना सुंदर ये फसल हुआ था, ठीक ना। एंड दीज कस्ट एनिमल्स वाज डिस्ट्रॉइंग इट, और ये जो जानवर हैं, दुष्ट जानवर, इसको नष्ट कर रहे हैं, इस फसल को बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। विथ अ फर्म रिजोल्व ही गॉट अप एंड टुक अ फ्यू करा है, विथ अ फर्म रिजोल्व। फर्म रिजोल्व कहने का मतलब कि बड़ा ही कष्ट से, बड़ा ही दृढ़ निश्चय से, ठीक ना। विथ अ फर्म रिजोल्व, फर्म का मतलब होता है दृढ़ और रिजोल्व का मतलब होता है निश्चय, ठीक ना। वही कह रहा है कि विथ अ फर्म रिजोल्व, बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ, उठना तो वो चाह नहीं रहा था, लेकिन बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ वो खड़ा होता है, गॉट अप होता है, एंड टुक फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम आगे वो चलता है, ठीक ना। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ ब्लास्ट ऑफ विंड, एक हवा का झोंका जो है ना, हवा का जो झोंका है आपको क्या करता है, पियर्स्ड हिम, उसको भेद देता है, विथ ए स्टिंग लाइक ए स्कॉर्पियंस, एक बिच्छू के डंक के समान वो हवा का झोंका है ना, उसको भेद देता है। सो डैट ही वेंट बैक, तो फिर जाकर वो क्या हो जाता है, उस राख के पास दोबारा बैठ जाता है। एंड सेट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड फायर एंड स्टीयर ऑफ दिस एसेस वार्म हिज चिल्ड बॉडी। कहता है कि जैसे ही उसको उस बिच्छू के डंक के समान वो हवा का झोंका भेद देता है, तो वो पुनः अपने आग के पास वापस आता है और पुनः बुझी हुई आग के पास बैठ जाता है, और उसको हिला हिला कर, स्टीयर अप करके, उसको कुरेद के उस आग को, अपने आप को गर्म करने लगता है, यानी चिल्ड बॉडी को फिर गर्म करने लगता है। उस हवा के झोंके से वो उसका शरीर जो ठंडा पड़ गया था उसको वो गर्म फिर करने लगता है, ठीक है। जबरा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा जो है ना अपने, लेकिन जोर जोर से, ठीक ना, गला फाड़ फाड़ के वो भूंकने लगा था, ठीक ना, भौंक रहा था। द नीलगाय वॉर डिवास्टिंग हिज फील्ड, और नीलगाय जो थी उसके खेतों को, उसके फसल को नष्ट कर रही थी, डिवास्टिंग कर रही थी, ठीक ना। हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म आसेज, और हल्कू जो है ना बड़ा ही शांतिपूर्वक अपने जो आस था, राख के पास बैठकर अपने आप को गर्म कर रहा था। वार्म आसेज यानी गर्म जो राख था उसके पास वह बड़ा ही शांतिपूर्वक बैठा था, ठीक है। हिज ड्रॉजीनेस हेल्ड ही मोशनलेस एज दाउ विथ रोप्स, और हिज ड्रॉजीनेस यानी उसका जो निंद्रालुपन जो था वो उसको मोशनलेस बना दिया था, गतिहीन बना दिया था। एज दाउ विथ रोप्स, मानो कि उसको किसी ने रस्सी से, रोप मतलब होता है रस्सी, रस्सी से बांध दिया हो, ठीक है। रैप्ड इन हिज सॉल ही फेल asleep ऑन वार्म्ड ग्राउंड नियर द आसेज, अब अपने आप को सॉल में लपेटे हुए वहीं पे वो गर्म राख के पास में, नियर द आसेज ना, गर्म राख के पास में ही क्या हो जाता है, सो जाता है, ठीक है। वेन ही ओक इन द मॉर्निंग सन वाज हाई, जब वह सुबह में जगता है तो सूरज जो था वो अपने ऊंचा हो गया था, कहने का मतलब निकल चुका था पूरी तरह से, ठीक ना। मुन्नी वाज सेइंग, और मुन्नी कह रही थी, उसकी मुन्नी जो उसकी पत्नी थी वो कह रही थी कि डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल द डे, क्या तुम समझते हो कि यहाँ पे तुम पूरा दिन सोते रहोगे। यू केम आउट हियर, तुम यहाँ आए दैट हैड अ फाइन टाइम व्हाइल द होल फील्ड वाज बीइंग फ्लैटेंड, कह रहा है कि तुम यहाँ पे आकर आराम से सो गए हो, और वहाँ पे पूरा खेत जो है ना सपाट हो गया है, फ्लैट हो गया है। फ्लैटेंड मतलब सपाट हो जाना ना, सपाट हो गया है, ठीक है। हल्कू गॉट अप एंड सेट, हल्कू उठ जाता है और कहता है देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, क्या तुम अभी अभी खेत से आ रही हो, ठीक ना, पूछता है उससे। यस इट ऑल ruined, हाँ वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया है, ruined हो गया है, बर्बाद हो गया है, ठीक है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम यहाँ ऐसे सो रहे हो, वहाँ पे सब चीज़ बर्बाद हो गया है। वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, तुम यहाँ ठिकाना बनाने के लिए परेशान क्यों हो रहे थे, अब मुझे यह समझ में आ गया, ठीक है। हल्कू साउट एंड एक्सक्यूज, अब हल्कू जो है ना अपने पत्नी से बचने के लिए बहाना बना रहा है, एक्सक्यूज कर रहा है। क्या कहता है हल्कू, आई नियरली डैड, कहता है कि जब मैं रात में मौत के करीब पहुंच चुका था, मरने ही वाला था, चाहे मर ही गया था, जस्ट मैनेज टू गेट
थ्रू द नाइट, जैसे तैसे करके मैंने यह रात गुजारा है, अपनी जान बचाई है। यू वरी अबाउट द क्रॉप, और तुम्हें अपने फसल की पड़ी है। मैं यहाँ मर जाता, इसकी कोई चिंता नहीं, तुम्हें बस अपनी फसल की पड़ी है। वो क्या करता है, उसको बहाना बनाता है। क्या बहाना बनाता है कि आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट। कह रहा है कि मेरे पेट में इतना दर्द था कि जब मैं तुमको यह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वर्णन इसका मैं नहीं कर सकता। वो बहाना बनाता है अपनी पत्नी से। आगे कहता है कि वेन द टू ऑफ देम वॉक टू एज ऑफ द देयर लैंड, कहता है कि तब वो दोनों जो है ना अपने खेत के किनारे जाते हैं, और अपने खेत के किनारे जो पगडंडी होती है, एज मतलब किनारा, पगडंडी, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं हाथा, आर, ठीक ना, उस आर पर वो दोनों टहल रहे थे, ठीक ना। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, द होल फील्ड हैड बीन ट्रम्पलेज एंड जबरा वाज स्ट्रेचेज आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दाउ ही वर डेड। कहता है कि जब पूरा वहाँ जाते हैं और पाते क्या है कि पूरा जो खेत जो था ना वो पैर से कुचल दिया गया था, ठीक ना। होल फील्ड हैज बीन ट्रम्पल्ड, ट्रम्पल्ड का मतलब होता है पैर से कुचलना, ठीक ना। तो पूरा खेत जो था वो पैर से कुचल दिया गया था। एंड जबरा वाज स्ट्रेच आउट अंडरनीथ द शेल्टर, और जबरा जो था ना वो शेल्टर जो बना हुआ था, आवास, उस झोंपड़ी के नीचे वो एकदम स्ट्रेच फैल कर सोया हुआ था, मानो कि वो मर गया था। ऐसा लग रहा था कि जो मर गया हो। कौन? जबरा ऐसे सोया पड़ा था, क्योंकि वो भी रात भर जागा था अपने मालिक के साथ में, ठीक ना। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रून्ड फील्ड, कहता है कि जो खेत नष्ट हो गए थे उसको वो टकटकी लगाए घूरते हुए देखे जा रहे थे, वे दोनों पति पत्नी, हल्क्यू और मुन्नी, ठीक ना। स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। वो दोनों अपने नष्ट फसल को टुकटुकी लगाकर देख रहे थे, ठीक ना। मुनीज फेस वाज शैडोड विद द ग्रीफ, हल्कू वाज कंटेंट। कहता है कि मुन्नी का जो चेहरा था, ठीक ना, वो दुख के कारण उदास हो गया था। उसको चिंता थी कि जब वहाँ से वो जो सेठ था उसका पैसा कहाँ से दिया जाएगा ना, और भी खर्चे कहाँ से आएंगे, और भी ये जो कर्ज हैं कैसे चुकाए जाएंगे। अब तो फसल भी नहीं है जिसको काट कर हम लोग उसका पैसा चुकाएंगे, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो चुकी थी। बट हल्कू जो था ना, हल्कू वाज कंटेंट, लेकिन हल्कू बहुत ही संतुष्ट था उस फसल के बर्बाद हो जाने से। अब क्यों संतुष्ट था, चलिए इसको देखते हैं। तो आगे कहता है कि मुन्नी सेठ, नाउ you will have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes। कहते हैं, मुन्नी कहती है कि अब तुम्हें किराया और टैक्स भरने के लिए बाहर जाकर हायर लेबर की तरह, यानी मजदूर की तरह काम करना होगा, तब जाके तुम्हारा ये जो खेत का किराया है और ये टैक्स जो है ना उसकी भरपाई हम लोग कर पाएंगे, ठीक ना। विथ ए कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, हल्कू जो है ना संतुष्टि के मुस्कान के साथ, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्टदायक, संतुष्टि, ठीक ना, संतुष्टदायक स्माइल मुस्कान के साथ कहता है कि बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट आउट हियर इन द फील्ड। कहता है कि परंतु चलो ठीक है, मजदूर की तरह हमको काम करना तो पड़ेगा, परंतु इस ठंडी ठंडी रात में मैं यहाँ नहीं सो सकता, या मुझे नहीं सोना पड़ेगा, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने आप में, वो कहता है, ठीक ना। तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।